हेलो प्यारे बच्चों, अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लोग पढ़े थे क्लास 8th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी ड्यू। बच्चों, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको लेसन 3 पढ़ाया था जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। तो बच्चों, हमने अपने पहले वाले वीडियो में आपको ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट वाले लेसन का हिंदी में एक्सप्लेनेशन कराया था और पूरे लेसन को बहुत ही अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया था ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। उसके बाद वाली वीडियो में हमने आपको कंप्रीहेंशन चेक वाली एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कराए हैं। तो बच्चों, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोस ज़रूर देखें क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स, यानी कि वर्किंग विद द टेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर कराते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, पेज नंबर 45 पे आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757? तो बच्चों, ये क्वेश्चन है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, द इंडियन प्रिंसेस जो भारतीय राजकुमार थे वर शॉर्ट साइटेड, वो दूरदर्शी नहीं थे, इन देयर अप्रोच, जिस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया था, टू द इवेंट्स ऑफ 1757, जो 1757 में जो घटनाएं हुई थी उनके लिए जो उनका अप्रोच था, उनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि वो शॉर्ट साइटेड थे? तो बच्चों, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर है यस, हाँ, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच। हाँ, जो भारतीय राजकुमार थे वो शॉर्ट साइटेड थे इन देयर अप्रोच, वो अपने अप्रोच में शॉर्ट साइटेड थे, यानी कि वो दूरदर्शी नहीं थे। दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश, जो भारतीय राजकुमार थे वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे, आपस में ही एक दूसरे राजा को हराने की कोशिश करते रहते थे, जिसमें जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, उनकी मदद करते थे। दस द ब्रिटिश बिकेम द वर्चुअल रूलर्स। तो रूलर्स का मतलब होता है शासक, वर्चुअल का मतलब कि फिजिकली ना होना, ठीक। तो जो अंग्रेज़ लोग थे वो वर्चुअली शासन कर रहे थे, जैसे कि दो राजा को लड़ा के उसमें जो अंग्रेज़ थे वो उनका साथ देते थे और इस तरीके से जब एक राजा दूसरे राजा को हरा देता था, जो भारतीय राजकुमार थे, जब वो एक दूसरे को हरा देते थे तो इस तरीके से जो अंग्रेज़ थे वो शासन करते थे, ठीक। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? बच्चों, सबड्यू का मतलब होता है डुबा देना या हरा देना। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडियन प्रिंसेस यानी भारतीय राजकुमारों को किस तरीके से हरा दिया, ठीक। तो इसका आंसर है बच्चों, इंडियन प्रिंसेस फॉट वन अनदर, जो भारतीय राजकुमार थे, फॉट मतलब लड़ते थे, युद्ध करते थे आपस में, तो जो भारतीय राजकुमार थे वो आपस में एक दूसरे से ही युद्ध करते रहते थे। वेरी ऑफन दे सॉट द हेल्प ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू डू सो। वेरी ऑफन का मतलब है कि अधिकतर, दे शॉट द हेल्प ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू डू सो, मतलब वो दूसरे राज्यों को हराने के लिए, दूसरे भारतीय राज्यों को हराने के लिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद लेते थे। एज अ रिजल्ट दे बिकेम वीक, इसका परिणाम यह हुआ कि वो कमज़ोर हो गए। द कंपनी सबड्यूड देम ऑल वन बाई वन, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक एक करके, सबड्यूड का मतलब सभी को पराजित कर दिए, सभी को हरा दिया, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोट द वर्ड्स यूज्ड बाय राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचर्स द सेम प्रिंसिपल्स। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझते हैं। कोट द वर्ड, कोट का मतलब होता है कि उन वर्ड्स को लिखिए, ठीक। उन वर्ड्स को आप इन्वर्टेड कॉमाज में, कोटेशन मार्क में कोट करिए, जो राम मोहन राय द्वारा कहे गए थे। एवरी रिलीजन टीचर्स द सेम प्रिंसिपल, जो राम मोहन राय द्वारा ये कहा गया था कि जो भी रिलीजन है, सभी धर्म टीचर्स सिखाते हैं सेम प्रिंसिपल, मतलब सभी धर्म एक ही सिद्धांत को बताते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं, द वर्ड्स ऑफ राम मोहन राय स्पोकन टू हिज वाइफ वर। तो जो रिलीजन के बारे में राम मोहन राय द्वारा अपने वाइफ को कहे गए वर्ड्स थे, यहाँ पर मैंने कोटेशन मार्क्स में इनको बंद किया है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर है और ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर है। तो ये जो ये वर्ड है, यही वर्ड वो जो है, अगर आप स्टोरी में देखेंगे तो राम मोहन रॉय अपनी वाइफ से रिलीजन के बारे में बोले हैं। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर, काउज मतलब गाय, जो गाय होती हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा।
बच्चों की जो काऊ होती हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उनके जो दूध का कलर होता है वो एक ही होता है, वाइट कलर का दूध होता है सभी गायों का। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एजेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। डिफरेंट टीचर, जितने भी शिक्षक होते हैं उनकी अपनी अलग अलग सोच होती है। डिफरेंट ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब होता है राय या फिर मत, या फिर आप कह सकते हो विचार या फिर सोच, ठीक। तो जितने अलग अलग टीचर होते हैं सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है, अपने अपने विचार होते हैं, बट द एजेंस ऑफ एवरी रिलेशन इज़ द सेम। एजेंस का मतलब होता है सार या फिर अर्थ आप कह सकते हो, लेकिन सभी धर्म जो होते हैं उनका जो सार होता है, उनका जो अर्थ होता है वो सेम होता है। तो यही, ये जो कोटेशन मार्क्स में ये वर्ड्स लिखे गए हैं, यही वर्ड्स रिलीजन के बारे में राम मोहन रॉय ने अपनी वाइफ से कहा था। तो बच्चों ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है, इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉयट इंडियन। एक्सप्लॉयट का मतलब होता है बर्बाद कर देना। इन व्हाट वेज, किन तरीक़ों से द ब्रिटिश ऑफिसर्स, जो अंग्रेज ऑफिसर थे, उन्होंने इंडियंस को, उन्होंने भारतीयों को कैसे बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम एक बार फिर से देखें तो ये समझ में आता है, ये पूछना चाह रहे हैं कि किन ऐसे कौन से तरीके थे जिनसे जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे उन्होंने भारतीयों को बर्बाद कर दिया। तो बच्चों इसका आंसर है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। द ब्रिटिश रूलर्स पास्ड अ रेजोल्यूशन अंडर विच एन इंडियन कुड बी सेंट टू जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। तो बच्चों ब्रिटिश ने एक रूल पास किया, एक नियम पास किया, जिसमें यह था कि किसी भी भारतीय को जेल में भेजा जा सकता है विदाउट ट्रायल इन द कोर्ट, यानी कि वो अपनी जमानत के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको डायरेक्ट जेल में भेज दिया जाता था। द गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। द गुड्स, जो सामान थे, गुड्स का मतलब सामान, मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में बनाए जाते थे, वर एग्जेम्प्टेड, उनको छूट प्रदान की गई थी फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी। वो जब निर्यात करते थे तो मतलब वहाँ से जो इंग्लैंड से सामान आता था यहाँ भारत में बेचने के लिए, तो उस पर कोई भी निर्यात शुल्क नहीं लगता था, ठीक। द ऑफिसर्स प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट एंड देयर प्राइवेट बिजनेस फ्लोरिस्ड। जो अधिकारी थे, जो ऑफिसर थे, जो अंग्रेजी ऑफिसर थे, वो प्रॉस्पर्ड मतलब वो समृद्ध हो गए कंपनीज लूट, वो कंपनी की लूट पे ही फल फूल रहे थे, और उनका जो प्राइवेट बिजनेस था वो भी फल फूल रहा था, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये है, नेम दीज पीपुल, इन लोगों के नाम बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। तो बच्चों अगर आपने लेसन को पढ़ा होगा तो आपको पता है कि वो कौन से रूलर थे जो युद्ध के मैदान में ब्रिटिश से लड़े और फिर अंततः लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये थे टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। तो ये मैसूर के टीपू सुल्तान थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा मैदान में, और वो लड़ते हुए शहीद हो गए, ठीक। नेक्स्ट है, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। ऐसे कौन से पर्सन थे, वो कौन थे जो सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे, ठीक। तो जो इसका आंसर है वो ये हैं, राजा राम मोहन राय ऑफ बंगाल। जो बंगाल के राजा राम मोहन रॉय थे वो सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे। उसके बाद द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो बच्चों ऐसे कौन से आदमी थे जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को रिकमेंड किया इंट्रोड्यूस करने के लिए भारत में। तो इसका आंसर आपको पता है, जो लॉर्ड मैकाले थे, ब्रिटिश रूलर के, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया कि इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में लाया जाए। उसके बाद नेक्स्ट है, टू पॉपुलर लीडर्स हु हैड लेड द रिवोल्ट। दो बहुत ही प्रचलित जो लीडर्स थे वो कौन से थे, आपको यहाँ पर दो लोगों का नाम बताना है जिन्होंने रिवोल्ट यानी कि जिन्होंने क्रांति को शुरू किया। तो नाना साहब पेशवा, कुंवर सिंह, बेगम हज़रत महल। यहाँ पर हमने 3 नाम दे दिया है, इनमें से आपको 2 का ही लिखना है। आप चाहे इन दोनों का लिख सकते हैं, कुंवर सिंह बेगम हज़रत महल, या फिर नाना साहेब पेशवा कुंवर सिंह, या फिर नाना साहेब पेशवा बेगम हज़रत महल, जो भी आपको, ये आपके ऊपर चॉइस पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मेंशन करना है, मेंशन द फॉलोइंग 2 एग्जाम्पल ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। उस समय आपको 2 सोशल प्रैक्टिसेस का एग्जाम्पल देना है जो उस समय पर थीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस समय जो 2 कुरीतियाँ थीं, अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो यहाँ पर इसका आंसर यही है, अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। उसके बाद नेक्स्ट है, 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश के द्वारा जो
दो ऑपरेटिव पॉलिसीज़ थी उनके बारे में बताना है। तो पहली जो ऑपरेटिव पॉलिसी थी वो थी द ब्रिटिश पास्ड रेजोल्यूशन अंडर विच एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन कोर्ट। तो जो पहली पॉलिसी थी उसमें ये था कि उन्होंने एक नियम पास किया, उसमें ये था कि किसी भी भारतीय को जेल में भेजा जा सकता है बिना कोर्ट में पेश किए हुए, ठीक। और जो दूसरी पॉलिसी थी वो थी द ब्रिटिश सपोर्टेड द ब्रिटिश इंडस्ट्री। जो ब्रिटिश थे वो ब्रिटिश इंडस्ट्री को ही सपोर्ट करते थे, जो अंग्रेज़ थे वो अंग्रेज उद्योग को ही सपोर्ट करते थे। टू डू सो, ऐसा करने के लिए दे मेड इम्पोर्ट्स टू इंडिया टैक्स फ्री। ऐसा करने के लिए जो इंग्लैंड से सामान बन के आता था उसके लिए वो इम्पोर्ट को टैक्स फ्री किए थे। इम्पोर्ट करने पर, इंग्लैंड से सामान इम्पोर्ट करने पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते थे, कोई भी टैक्स, कोई भी कर नहीं लगते थे। कॉन्सिक्वेंटली इंडियन इंडस्ट्री बिगेन टू डाई। इसका परिणाम ये हुआ, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है कि परिणाम होना, इसका परिणाम ये हुआ कि जो भारतीय उद्योग थे वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गए। बिगेन टू डाई यानी कि मरना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर इसका सेंस ये है कि जो इंडियन इंडस्ट्री थी, जो भारतीय उद्योग थे वो ख़त्म होना शुरू हो गए, बर्बाद होना शुरू हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ही अगले कुछ पार्ट्स हैं तो उनको भी हम देखते हैं। मेंशन द फॉलोइंग टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड। दो कौन से तरीके थे जिसमें जो कॉमन लोग थे उन्होंने बहुत ही सफ़र किया, बहुत ही झेला। तो पहला है इसका आंसर, द ब्रिटिश डिड नॉट केयर अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। जो अंग्रेज़ थे वो भारतीयों की ज़रूरतों की कदर नहीं करते थे, वो भारतीयों की क्या ज़रूरत है इसके बारे में वो केयर नहीं करते थे। और जो दूसरा है, द फार्मर्स वेर हैवली टैक्सड एंड द थम्स ऑफ द आर्टिसंस वेर कट। जो किसान थे, फार्मर्स, उनको बहुत ही ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। एंड द थम्स ऑफ द आर्टिसंस वेर कट। और जो कारीगर लोग थे, आर्टिसंस मतलब कारीगर, जो कारीगर लोग थे उनके अंगूठे कट गए थे, ठीक। उसके बाद अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में ही कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तो अगला पॉइंट है 4 रीजन्स फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 4 ऐसे रीज़न बताने हैं जो कि असहमति, डिसकंटेंट का मतलब होता है जिससे कि लोगों में असहमति थी, जिसकी वजह से 1857 का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, वो हुआ। तो चारों पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहला है संथल्स हु लॉस्ट देयर लैंड बिकम डिस्परेट एंड दे रिवोल्टेड। जो संथल्स थे, संथल एक तरह की जाति थी, तो जो संथल्स थे उनकी जो ज़मीन थी वो छिन गई थी, क्योंकि जो ज़मीन पर भी अंग्रेज़ों ने कानून बना दिया था, उसकी वजह से वो डिस्परेट यानी कि बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया। दूसरा जो रीज़न था, द सिपाही इन द इंग्लिश आर्मी वर पेड मच लेस दैन द वाइट सोल्जर्स। जो सिपाही थे इंग्लिश आर्मी में, जो अंग्रेज़ों की आर्मी में जो सिपाही थे भारतीय, उनको बहुत ही कम वेतन दिया जाता था, बजाय इसके जो सफ़ेद यानी कि जो गोरे, वाइट सोल्जर्स का मतलब होता है जो गोरे थे, जो अंग्रेज़ सिपाही थे उनको ज़्यादा वेतन दिया जाता था, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती थी। सो दे वेर डिसकंटेंटेड एंड एग्री। तो इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट थे और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। और तीसरा है द ब्राह्मण्स वर फ्यूरियस व्हेन दे केम टू नो दैट द बुलेट्स दे हैड टू बाइट कंटेंट काउ फैट एंड पिग फैट। और जो ब्राह्मण्स थे और जो मुस्लिम्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो गए। फ्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए जब उन्हें पता चला कि जो बुलेट उनको दिया जाता है, जिनको अपने जो गोली उनको खोलनी रहती है, कारतूस जो अपने मुंह से खोलना रहता है उनको, वो जो है गाय की चर्बी की और सूअर की चर्बी की बनी होती है। तो इस वजह से ब्राह्मण और जो मुस्लिम थे वो भी बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में आ गए, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए। मैनी लैंडलॉर्ड्स वर सोर बिकॉज द ब्रिटिश पॉलिसीज डिप्राइव्ड देम देयर लैंड एंड एस्टेट। जो ज़मींदार लोग थे, लैंडलॉर्ड्स का मतलब होता है जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, वर सोर, वो भी बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ से। क्योंकि जो अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ थी उसने क्या किया था कि उनको उनके ज़मीनों से और उनकी जो जायदाद थी, उनके जो बहुत बड़े बड़े वो थे, प्लॉट वगैरह थे, ज़मीन वगैरह थी, उससे उनको बेदखल कर दिया। डिप्राइव्ड मतलब उनसे मतलब छीन लिया गया उनके ज़मीनों को, उनका जो हिस्सा था, उनका जो बहुत बड़ा हिस्सा था, एक बहुत बड़ा कब्जा था ज़मीनों पे, उससे उनको जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी, जो अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ थी, उसने उन्हें बेदखल कर दिया। इस वजह से वो भी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे। तो यहाँ पर 4 रीज़न हमने आपको बताया, ये जो 4 रीज़न्स यहाँ पर दिए गए हैं जिसकी वजह से 1857 का जो वार था यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर हमने 4 रीज़न आपको मेंशन किए हैं। इसी के बारे में क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था। तो बच्चों
आई होप दैट कि आपको ये क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप बेशक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई वर्ड नहीं समझ में आया, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया, आप बेशक जो है नीचे कमेंट करके पूछिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और बच्चों, इसी तरह की वीडियोज़, एजुकेशनल वीडियोज़ अगर आप टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो आप यहाँ लोगों पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप अगर क्लास 8th की टोटल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ये एरो के सामने यहाँ पर क्लिक करके क्लास 8th की जो इंग्लिश की वीडियोस हैं, सारे लेसन के हिंदी में एक्सप्लेनेशन, सारे लेसन के कंप्रीहेंशन चेक वाले एक्सरसाइज के सोल्यूशन, सारे लेसन के वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले सोल्यूशन, वर्किंग विद द लैंग्वेज वाले सोल्यूशन, सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप इस एरो के सामने इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको एक साथ सारी क्लास 8th की इंग्लिश की वीडियोस मिल जाएंगी। तो बच्चों, उनको देखना ना भूलें। ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।